अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। कहते हैं कि किसी दूर दराज गांव में एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान कहीं से भटकता हुआ आया। गांव वालों ने जब मेहमान को देखा तो बड़ी आओ भगत हुई। पूरा गांव के गांव उसके सामने बिछा जा रहा था, क्योंकि ये पुराने जमाने की बात है जहां पर मेहमानों की बहुत ज्यादा इज्जत की जाती थी, उसे नेमत समझा जाता था, आज की तरह बोझ नहीं। बहरहाल जब खाने का वक्त आया तो किस्म किस्म की नेमतें और अलग अलग वैरायटी के खाने उसके सामने दस्तरखान पर लगा दिए गए और दस्तरखान को मुकम्मल सजा दिया गया। लेकिन साथ ही एक लंबा और मोटा डंडा भी लाकर रख दिया गया। मेहमान नेमतें देखकर, दस्तरखान देखकर, अलग अलग वैरायटी का और किस्म किस्म का खाना देखकर खुश तो बहुत हुआ, मगर ये लंबा और मोटा डंडा देखकर वो डर गया, सहम गया और सहमे हुए लहजे में उसने लोगों से पूछा कि भाई खाना तो माशाअल्लाह अच्छा लग रहा है, दस्तरखान भी बहुत अच्छा आप लोगों ने सजाया है, लेकिन ये डंडा किस लिए लाए हो? तो मेजबानों ने यानी गांव वालों ने कहा कि आप फिक्र न करें, बस ये हमारे गांव की रिवायत है, एक रिवाज है और बुजुर्गों के ज़माने से चली आ रही है कि जब मेहमान आता है तो जब उसके खाना खिलाया जाता है तो साथ में ये डंडा भी रख दिया जाता है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेहमान चूंकि नया था और ये डंडा पहली बार उसने खाने के साथ देखा था तो उसे तसल्ली नहीं हुई। उसे डर हुआ कि कहीं ये सारा खाना वाना खिलाने के बाद और मेहमान नवाजी के बाद कहीं डंडे से मेरी मेहमान नवाजी न की जाए। उसने ज़रा तहकीक की, तफ्तीश की और लोगों से पूछा कि फिर भी कुछ तो मकसद होगा इस रिवाज का, इस रीत का, इस रस्म का, कुछ तो मकसद होगा, कुछ तो बैकग्राउंड होगा। आखिर सिर्फ मेहमानों के आगे ही ये डंडा क्यों रखा जाता है? मेजबानों ने यानी गांव वालों ने कहा, या उनमें से किसी एक ने कहा कि ए मुअज़्ज़ज़ मेहमान यानी ए इज्जतदार मेहमान, हमें ना इस डंडे का मकसद मालूम है ना इसका इस्तेमाल मालूम है, बस ये हमारे बड़े बुजुर्गों से चले आने वाली एक रस्म है, एक रीत है, एक रिवाज है। आप बेफिक्र होकर खाना खाइए, टेंशन मत लीजिए। मेहमान ने दिल में सोचा कि बेफिक्र होकर कैसे खाना खाऊं, खतरा तो सामने ही रखा हुआ है, वो लंबा और मोटा डंडा, और गांव वाले भी सामने खड़े हुए हैं। फिर अचानक उस मेहमान ने ये ऐलान कर दिया कि जब तक आप लोग ये नहीं बताएंगे कि आपके यहां बड़े बुजुर्गों के जमाने से मेहमान के ही दस्तरखान पर डंडा क्यों रखा जाता है, तो कीड़ों को पत्थर में रिस्क पहुंचाने वाले की कसम यानी अल्लाह की कसम, मैं एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा। मेहमान के इस ऐलान से पूरे गांव में खलबली मच गई, क्योंकि गांव में इस तरह के वाकये को अपशगुन समझा जाता था। सब गांव में बातें होने लगी कि मेहमान ने खाने से इनकार कर दिया, मेहमान ने खाने से इनकार कर दिया। गांव वाले मजबूर होकर दूर से एक उम्र दराज बुजुर्ग को ले आए और वो बुजुर्ग को सारा माजरा सुनाया। उस बुजुर्ग ने सारा माजरा सुना और दस्तरखान के बाजू में रखा हुआ डंडा देखा तो गुस्से में वो बुजुर्ग सब पर बरस पड़े और कहने लगे, अरे कमबख्त, तो तुमने इतना बड़ा और मोटा डंडा लाकर रख दिया, ऐसा थोड़ी होता है, इतना बड़ा नहीं रखा जाता, इसे कम करो। हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े मेहमान के सामने इतना बड़ा डंडा नहीं रखते थे, कम करो इसे। फौरन गांव वालों ने एक आरी लाई और डंडे को 3-4 फुट कम कर दिया, मगर मेहमान फिर भी मुतमईन नहीं हुआ, यानी उसको सेटिस्फाइड नहीं हुआ। उसे अपने सवाल का जवाब दरकार था कि यह क्यों रखा जाता है। फिर गांव वालों ने और उससे उम्र दराज बुजुर्ग को ढूंढा और ढूंढ कर ले आए। अब ये बुजुर्ग पहले वाले से ज्यादा उम्र दराज था, उनको सारा माजरा सुनाया।
इस बुजुर्ग ने में सारा माजरा, सारा वाकया सुना और डंडे को नाप कर देखा तो इस बुजुर्ग ने भी एतराज किया कि डंडा अब भी बड़ा है, इतना बड़ा डंडा नहीं रखा जाता। हमारे बड़े बुजुर्ग तो मेहमान के आगे एक छोटी सी पतली सी डंडी और छड़ी रखा करते थे। बहरहाल इस आने वाले बुजुर्ग ने यानी बड़े मियाँ के कहने पर उस डंडे को और काट कर छील कर एक पतली सी छोटी सी डंडी बना दिया गया। अब डंडे का साइज और उसकी जो जसामत थी वो खतरे से बाहर हो गई थी, मगर मेहमान को जो तजस्सुस था, जो उसको एतराज था, उसका सवाल जो था वो बरकरार रहा। अब तक आने वाले दोनों जो बुजुर्ग थे उन्होंने सिर्फ डंडे का साइज और उसका खतरा ही कम किया था, लेकिन उसका इस्तेमाल क्यों होता था, उसका मकसद क्या था, वो दोनों इसको बता नहीं सके। मेहमान अब भी कुछ भी खाने को तैयार नहीं था, वो अपनी कसम पर डटा हुआ था। अब गांव वाले परेशान थे, उन्होंने ढूंढ ढांड कर दूर से एक बहुत ही उम्र रसीदा बुजुर्ग को डोली में बिठाकर लेकर आए। उस बड़े मियाँ के ने उस बुजुर्ग के सर पर बाली नहीं बल्कि भवे तक सफेद हो चुकी थी। कम से कम अंदाजे के मुताबिक वो बुजुर्ग की उम्र 99 साल के पार यानी 100 के पार ही थी। उस बुजुर्ग को, उस बड़े मियाँ को दिखाई भी कम देता था। जब उन्हें डंडे की शक्ल सूरत की जब तफसील गांव वालों ने बताई कि हमने मेहमान के आगे ये डंडा हमने रखा था, तो वो भड़क गए बड़े मियाँ और अपनी लाठी ढूंढने लगे ताकि गांव वालों को पीट सके और चीख कर कहने लगे कि अरे अकल के अंधो, अरे बेवकूफो, अहमको, हमारे बड़े बुजुर्ग मेहमान के सामने एक छोटी सी प्याली में एक नन्ना मुन्ना सा तिनका रखा करते थे, एक छोटी लकड़ी जिसे टूथपिक कहा जाता है, कि अगर मेहमान के, उसका मकसद ये था कि अगर मेहमान के दांतों में गोश्त का कोई रेजा या खाने पीने का कोई रेजा अगर दांतों में फंस जाए तो उसे खिलाल करके बाहर निकाल सके, ये उसका मकसद था। और तुमने उसे बढ़ाकर मोटा और इतना लंबा डंडा कर दिया, तुम्हें अकल नहीं है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, दीन के किसी भी शोबे में कोई नई बात, कोई बिदत शुरू में तो खिलाल के तिनके के बराबर यानी टूथपिक के बराबर ही होती है, लेकिन आने वाली नस्लें या उसके पैरोकार उसे बड़ा चढ़ाकर लंबा मोटा डंडा बना देते हैं और फिर भी वो इस पर मुतमईन नहीं होते, वो उसे और बड़ा चढ़ाकर लंबा मोटा करने के चक्कर में ही होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, अगर आप घर के अंदर या अपनी जिंदगी में कोई भी दीन के नाम पर कोई भी अमल कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो जिसकी आपने खुद तहकीक ना की हो या किसी मोतबर मुस्तनद आलिम से सुनी ना हो या किसी मुस्तनद और मोतबर किताब में पढ़ी ना हो, तब तक आप न किया करें। कोई भी अमल हो दीन के नाम पर अगर वो है तो उसे पहले अपने करीबी आलिम या मुफ्ती से उसे पूछ लिया करें कि क्या ये अमल जो हम करते हैं क्या ये सही है या नहीं, वरना आप तो उसे मामूली समझ कर करेंगे, वो होगा एक तिनका ही, लेकिन जो आपकी औलाद है, जो अभी मासूम है, वो देख रही है, वो कल बड़ी होकर उसे लंबा मोटा डंडा बना देंगी। ऐसी ही बहुत सारी बिदतें आज हमारे मुआशरे में रिवाज में है, रीत में है, रस्म में है, जिसका मकसद किसी को मालूम नहीं है कि ये क्यों किया जाता है। चाहे शादी ब्याह के मौके पर हो, चाहे बच्चे की पैदाइश के मौके पर हो, चाहे इंसान के वफात के मौके पर हो, यानी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर या किसी भी शोबे में या किसी भी वक्त में हम क्या काम कर रहे हैं, क्या वो कुरान और हदीस के मुताबिक है या नहीं है, इसकी तहकीक कर ले, वरना ये बिदत हो जाएगी। और हदीस पाक है कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि हर बिदत गुमराही है। दीन में हर नई बात बिदत है और हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम है। ठीक है।
तो हर बात की तहकीक करें, खुद किताबों का मुताला करें, और जो किताब का मुताला कर रहे हैं वो भी पूछ ले कि ये किताब सही है या नहीं, और किसी मुस्तनद आलिम या मुफ्ती से अपना राब्ता रखे, कांटेक्ट रखे, और हर छोटी छोटी बात उनसे पूछे। ठीक है, करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी बातचीत से हम सबको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क के लिए दुआ करते रहें।